Hi there, welcome to the Unacademy. My name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in reading module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, first of all, welcome to the speaking intro part 5th. मैंने इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं। आप सब ने उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। सो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स डिमांड मैं आज एक नया पार्ट लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है इंट्रो पार्ट 5। सो गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट में किया डिफरेंट काइंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, सेकंड में अगेन हमने डिफरेंट किए, थर्ड में अगेन, फोर्थ में अगेन, एंड मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 पार्ट इसके और आ जाएं। आई थिंक अभी ये 5th है तो 6th 7th तक ट्राई करूँगा कि इसके 2 पार्ट मैं और बना दूँ, सो दैट कि आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नियर अबाउट मैंने 100 टाइप ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कवर करने हैं। सो इट विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये भी जो भी मैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इट विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द एकेडमिक कैंडिडेट्स बट ऑल्सो फॉर द जनरल वंस। दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्पीकिंग में कुछ भी जनरल और एकेडमिक का कुछ भी चेंज नहीं होता। ओके, एंड बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर राइटिंग पे करो एंड रीडिंग पे करो। सो वो वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे मेरी प्लस क्लासेस में राइटिंग एंड रीडिंग का सेपरेट कोर्स चल रहा है, वो अभी मैं फर्दर वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही इसेंशियल रहेगी। आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हाउ टू मिटिगेट द ऑब्स्टेकल ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट 1। ओके, अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला देन फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक अ क्यू कार्ड वीडियो ऑन क्यू कार्ड्स। ओके, कि कैसे क्यू कार्ड बनाते हैं, हाउ एग्जामिनर इवेल्युएट योर स्पीकिंग, देन वी विल कंटिन्यू फॉलोअप क्वेश्चंस एंड ऑल, जो भी आपको ये रिस्पॉन्स होएगा, जो भी आपकी डिमांड होएगी एज पर द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। सो गाइस, without wasting your precious times, let's get started. First of all guys, I want to share something very important with you that yesterday morning I got a tag that is known as a hashtag 6. Okay guys, there are myriad number of the popular educators who teach on the platform of Unacademy, and I am one of that. I am the one of the top India's educator. Okay, and मेरा level है #6. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरे को डेडिकेशंस दी, फॉलो किया आपने मेरे को, वीडियोस को लाइक किया, प्लस सब्सक्रिप्शन ली, अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को। सारी चीज़ें कंसीडर करके आई गोट द टैग विच इज़ नोन एज अ #6। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इट्स रियली अ ग्रेट विक्ट्री फॉर मी। सो अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। डिफरेंट काइंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, सो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल कैंडिडेट्स बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक वंस। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑफन विजिट योर रिलेटिव्स। देखो उसने पूछा डू यू ऑफन विजिट योर रिलेटिव्स। क्या होता है, अलग अलग टाइप्स की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कभी भी वेट मत करो कि ये वाली चीज़ हम फॉलोअप क्वेश्चंस में लगाएंगे, ये वाली हम इंट्रो में लगाएंगे, ये क्यू कार्ड में, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप चौका मार दो। देखो उसने पूछा कि डू यू ऑफन विजिट योर रिलेटिव्स, क्या आप पसंद करते हो फिर रिलेटिव्स को मिलना, तो आप क्या बोल सकते हो, वेल इफ़ आई टॉक, आप इसमें PPF मेथड भी लगा सकते हो। PPF स्टैंड्स फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, जो भी स्टूडेंट्स PPF मेथड लगाते हैं, कंडीशनल वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, आइदर इट्स रिलेटेड टू द राइटिंग मॉड्यूल और स्पीकिंग मॉड्यूल, तो उनको 7+ टारगेट उनका रहता है क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स लगाते हैं। आप IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल की साइट पे भी जाके देख सकते हो, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में, बैंड डिस्क्रिप्शन में सीधा लिखा है वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो द वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव मोर बैंड्स एज मच रिक्वायर्ड। ओके, लाइक आइदर इट्स रिलेटेड टू 7, 8 और मोर। सो फर्स्ट क्वेश्चन था डू यू ऑफन विजिट योर रिलेटिव्स, क्या आप ऑफन करते हो अपने रिलेटिव्स को विजिट करना। तो बोलो वेल इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी। इफ़ आई टॉक अबाउट माई पास्ट, अगर मैं पास्ट की बात करूं, एट दैट टाइम आई फॉलोड अ हेक्टिक स्केड्यूल, तो मैं हेक्टिक स्केड्यूल फॉलो कर रहा था या कर रही थी। बट नाउ अ डेज़ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन या फिर नाउ अ डेज़ आई एम फ्री फ्रॉम माई हेक्टिक स्केड्यूल, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर टू विजिट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक टू माई रिलेटिव्स, because in this way I can easily kill 2 birds with 1 stone, as I can meet with my relatives as well as I can easily I can easily make my
bonding more strong with them, या फिर I can easily share my thoughts with them, whatever you want to say, कुछ भी बोल सकते हो. And maybe in future I will visit more in my I will visit more to my relatives, कि मैं और ज़्यादा मिलूँगा, या मे बी दिस सिनेरियो विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर, या चेंज इन द फ्यूचर, कुछ भी फ्यूचर के रिलेटेड एक लाइन बोल दो, उसको बोलते हैं PPF मेथड. ठीक है. मैंने क्या बताया कि यस, अगर मैं पास्ट की बात बताऊं तो पास्ट में क्या था, मैं थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल को फॉलो कर रहा था, बट नाउ अ डेज़ फ्री हूँ तो विज़िट कर लेता हूँ. एंड फ्यूचर में ज़्यादा होएगा, क्योंकि इस तरह मैं किल 2 birds विद 1 stone करता हूँ. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू विजिट देम. आप क्या करते हो जब आप उनको मिलते हो. वेल, आई डू myriad number of the things when I visit my relatives. Okay, first and foremost thing is that we share our thoughts with each other. हम अपने thoughts share करते हैं each other, एक दूसरे के साथ. Secondly, we play plethora of different kind of the activities which will really beneficial for us in order to become fit as fiddle. हम different kind of the activities करते हैं जो हमारे लिए beneficial होती हैं. Last but not least, as I am a foodie kind of the person, so most of the time I try to make new dishes with my relatives, and लाइक मैं ट्राई करता हूँ डिफरेंट बिकॉज आई हैव अ ग्रेट culinary skills. हर एक बात का अपने रीज़न भी दिया. पहले हमने बताया कि मैं myriad नंबर ऑफ़ दी थिंग्स करता हूँ जब भी मैं रिलेटिव्स को विज़िट करता हूँ. फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग ये है कि मैं उनसे जब मिलता हूँ तो हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं एक दूसरे से. सेकेंडली क्या है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ करते हैं विच विल रियली बेनिफिशियल इन ऑर्डर टू बिकम फिट एज फिडल. लास्ट बट नॉट लीस्ट हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लाइक कुकिंग स्किल्स करते हैं, एज आई हैव अ ग्रेट culinary स्किल्स, या फिर मैं फूडी काइंड ऑफ द पर्सन हूँ, इस करके मैं culinary स्किल्स ट्राई करता हूँ जब भी मैं अपने विज़िट करता हूँ रिलेटिव्स को. सो इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स. तो आप बोल दो वेल, या फिर वेल से नहीं लगाना. बोथ प्लेज इंडिस्पेंसिबल रोल इन माई लाइफ, आइदर इट्स माई रिलेटिव, आइदर दे आर माई रिलेटिव्स और माई फ्रेंड्स, बिकॉज बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू मी. ओके, एंड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द माई टाइम, या फिर चॉइस में वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. वेन एवर आई एम इन स्कूल और इन एनी काइंड ऑफ द एजुकेशन सेंटर, एट दैट टाइम आई प्रेफर टू स्पेंड माई प्रीशियस टाइम with my friends. But on the flip side of coin, whenever there is a holiday or at that time or a weekend, at that time I prefer to visit my relatives. So choice may vary from ओकेजन टू ओकेज़न लगा लो, या फिर चॉइस में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी हो जाती हैं, वेरीज हो जाती हैं. ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कैसे करना है और कैसे नहीं करना. सो नाउ गाइस, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू. मेरा एक न्यू कोर्स चल रहा है जिसका नेम है प्रैक्टिस कोर्स ऑन राइटिंग मॉड्यूल पे बेसिकली ये कोर्स चल रहा है विच विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू. लाइक इसमें मैं स्टूडेंट्स किसी भी स्टेज पे होए, चाहे वो बेसिक पे है, चाहे वो इंटरमीडिएटर है, इंटरमीडिएट बोल रहा हूँ, चाहे वो मिड लेवल में है, चाहे वो काफ़ी हाई है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं. किसी भी लेवल पे स्टूडेंट है उसको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से करवाना है ये वाला कोर्स. एंड इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि लाइक राइटिंग को कैसे डील करते हैं, हाउ एग्जामिनर इवेल्यूएट योर राइटिंग, कैसे हमने राइटिंग में स्कोर बूट्सअप करना है, वो सो डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स हैं. मैं आपको एक एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा विच विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल वंस बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक वंस. सो गाइज, यू शुड नेवर मिस द बोट इन ऑर्डर टू जॉइन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो हेयर इज़ द एजेंडा ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. इस कोर्स में मैंने क्या क्या करवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ. सो डे फर्स्ट मैंने करवाया ओवरव्यू ऑफ राइटिंग. डे सेकंड वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो द वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव मोर बैंड्स लाइक 7 और मोर. ओके, डे थर्ड वोकेबलरी सेशन. डे फोर्थ एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है. डाउट क्लियरिंग सेशन में जो भी आपको लाइक रिलेटेड टू राइटिंग, टास्क 2, टास्क 1, एकेडमिक, जनरल, किसी के भी रिलेटेड कोई भी डाउट होए सारे मैं क्लियर करूँगा. डे फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स चलेंगी कि कैसे कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स हम अप्लाई करके डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके हम ज़्यादा बैंड्स को अचीव कर सकते हैं. डे सेवन बैंड स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा. ट्राई करूँगा कि मेरा अपने आपके साथ एक टास्क भी शेयर करूँ which will really boost up your confidence as well as, sorry for that,
जो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बूस्टअप करेगा, बट आपको पता भी चलेगा कि कैसे अलग अलग कैटेगरी को डील करना है। डे 7 टास्क 1 एकेडमिक चलेगा एंड डे 8 एक फिर अगेन डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, जिसमें क्या है, जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू स्पीकिंग, रिलेटेड टू राइटिंग टास्क 1, राइटिंग 2, टास्क 2, वट एवर इट इज़, ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड बाय मी। ओके, सो ये था एजेंडा दैट पर्टिकुलर कोर्स का। एंड गाइस, इफ़ यू वांट टू लाइक ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to be a plus subscriber, and if you want to become a plus subscriber, then please use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the Unacademy. It is really awesome guys. ओके, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ सब्सक्रिप्शन का क्या क्या सिस्टम है। सो हेयर इज़ अ सब्सक्रिप्शन फी लिस्ट ऑफ आइल्स। ओके, अगर आपने आइल्स में कैटेगरी में लेनी है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो NIKHILCHUCHRA, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ये नहीं है कि आप सिर्फ आइल्स की कैटेगरी में इसको यूज़ कर सकते हो, बैंकिंग जो भी थ्रू आउट द अनअकैडमी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब भी आप मेरा कोड यूज़ करोगे, ये नहीं है कि अकेला आप मेरे से पढ़ पाओगे। देयर आर माइटेड नंबर ऑफ़ द टीचर्स अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। आप किसी का भी असेस ले सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और अगर आपने करना है अगर तो आपका लेवल बहुत ही लो है, बिल्कुल बेसिक है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा तो ट्राई करो 6 मंथ वाली सब्सक्रिप्शन ले लो, जो आपको सिर्फ ओनली अराउंड आपको 12,000 की पड़ेगी, जितनी भी है आप चेक कर लेना, आपके सामने है ये। अगर आप ठीक लेवल है, आपको लगता है कि हाँ मेरे को 2-3 मंथ्स ही चाहिए, तो आप 3 मंथ वाली ले लो, ओनली आपको 6075 में पड़ेगी, जिसमें आपको चारों मॉड्यूल मिलेंगे, एज वेल एज़ काफ़ी टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। वन मोर थिंग इज़ दैट ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड। सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं, जब आपके पास टाइम ना भी हो तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। सो गाइस, इट्स रियली ऑसम, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर, आप देखो कि नीचे लिखा हुआ है निखिल चुचरा। जैसे ही आपने NIKHILCHUCHRA लगाया, आपको इंस्टेंटली 10% आपको अनअकैडमी ने डिस्काउंट दे दिया। इट्स रियली ऑसम, so you should never miss the boat in order to get the subscription. And guys, if you have any kind of the query related to the subscription of IELTS, related to the writing module, speaking module, reading module, or listening module, whatever it is, you can ping me on that particular channel. Here is my Telegram channel, IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. ओके, यू कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर चैनल। अभी मैंने काफ़ी नई वाली टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी स्टार्ट की हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, सो दैट आपकी इंडल्जमेंट बन जाए। डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ भी होती हैं चैनल पे, यू कैन शेयर योर मटेरियल एज वेल। क्या होता है, स्टूडेंट्स के ग्रुप भी बना दूंगा कि अगर आपने स्पीकिंग करनी है, पार्टनर्स बना लेना। सो डिफरेंट काइंड ऑफ दी, सो इफ़ यू वांट टू ऐड इन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. So guys, it's really awesome. You should never miss the boat in order to use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the Unacademy. It's really awesome. सो आपकी कोई भी क्वेरी होए, आप इस चैनल को यूज़ कर सकते हो। सीधा सर्च करो टेलीग्राम में जाके IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL, आपको चैनल मिल जाएगा। सीधी ज्वाइन की ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने एक ग्रुप चैट की ऑप्शन भी रखी हुई है। डिफरेंट काइंड ऑफ दी एक्टिविटीज़ भी होती है। मैं डेली स्पीकिंग के टॉपिक्स भी शेयर करता हूँ वहाँ पे। डेली मैं आपके साथ पॉल भी चलाता हूँ कि क्या क्या आपको नीड है, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ होता है फ्री ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। बट आपको अगर प्लस सब्सक्राइबर बनना है, देन जैसे एज आई मैंशनड अर्लियर, यू शुड यूज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ NIKHILCHUCHRA, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। देखो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। अगर आप 3 मंथ्स की लेते हो सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ की लेते हो, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, वो आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में येलो कलर में लिखा हुआ है 33% डिस्काउंट। अगर आप 6 मंथ की या 3 मंथ्स की लेते हो तो उतना ही आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। सो गाइज़, इट्स ऑल अप टू यू कि आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जितनी आपको चाहिए आप उतने मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो।
बट एज़ पर माई पर्सपेक्टिव एटलीस्ट 3 मंथ्स की लो, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द लाइक एग्ज़ाम डे बिफोर द एग्ज़ाम्स. ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. सो अभी आ गया डू यू यूज़ कंप्यूटर. क्या आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो. सो इसमें क्या है गाइस, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ दी कैटेगरीज हैं, कैसे भी आप यूज़ करके कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई भी स्ट्रक्चर्स, कोई भी वेराइटी ऑफ दी थिंग्स यूज़ कर सकते हो. उसने आपको पूछा डू यू यूज़ कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो, तो बोल दो ऑब्वियसली येस. एज आई एम अ टेक्नो सेवी काइंड ऑफ दी पर्सन. टेक्नो सेवी क्या होता है, हमेशा ट्राई करो हर एक चीज़ को ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से एक्सप्लेन करो. एज आई एम अ टेक्नो सेवी काइंड ऑफ द पर्सन, so I am always on toes in order to use my computer as well as laptop, because by using my laptop as well as computer I can easily kill two birds with one stone, as I can easily like कुछ भी बता दो, I can easily complete my work in an appropriate time, as well as I can also enhance my knowledge by searching different kind of the things on Google, YouTube etc. ओके, इसमें क्या है आपने बता दिया पहले तो कि येस कि मैं टेक्नो सेवी काइंड ऑफ द पर्सन हूँ, मैं डिफरेंट काइंड ऑफ द पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज़ करता हूँ. ऐसे बता दिया कि मैं इससे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ फिर हमने वो भी बताया कि एक तो मैं लाइक अपने कंप्यूटर पे वर्क कर लेता हूँ, या फिर मल्टीटास्किंग है कंप्यूटर तो मैं उसमें मल्टीटास्क कर सकता हूँ एट अ वन टाइम रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन की परवाह किए बिना. रिगार्डलेस भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. You can use different kind of the variety of the structure as well as different kind of the vocabulary word, idiomatic language. तो इस वे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बोला है तो पहले एक बता दो देन दूसरी क्वालिटी बता दो. सो इट विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट विल रियली एनहांस योर लाइक बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. अगर आप ये वाली चीज़ें अप्लाई करके आओगे तो आपको एक गट फीलिंग आएगी कि वाकया में ही मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रक्चर लगाए हैं एंड आई डिज़र्व लाइक 7 और मोर बैंड्स. आपको खुद को पता चलेगा कि लाइक रियलिटी में ही मैं डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स लगा के आया हूँ, तो मेरे को उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू लर्न टू यूज़ अ कंप्यूटर. आपने कंप्यूटर कैसे लर्न किया था. तो आप जब भी हाउ व्हेन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टाइम पूछा हो कब कैसे किया था. अब देखो कैसे बोला तो इसमें आप कब भी बता सकते हो ना कि कब किया था. आप बता दो कि वेल आई विविडली रिमेंबर अबाउट कपल ऑफ ईयर्स अगो कि काफ़ी साल पहले कुछ जो कपल ऑफ ईयर्स एक फ्रेज़ है कपल ऑफ ईयर्स अगो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था एट दैट टाइम माई कंप्यूटर टीचर टॉट मी हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर. मेरी कंप्यूटर टीचर ने मुझे बताया कि कैसे यूज़ करना है. It seems first of all when I used for the first time at that time it was a Herculean task for me. मेरे लिए Herculean task था. Herculean task means to say difficult task था कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना. But nowadays I use computer without a hitch. मैं आजकल without a hitch यूज़ कर रहा हूँ. Without a hitch means to say without any kind of the hesitation. So I learn one thing, that if a person have keen interest to know more about something, either it's related to use a computer or anything else, then he or she can easily do it. So from that time to till now I use my computer with an appropriate manner. ठीक है, आपने एक एग्जांपल भी दे दी कि मैंने तब सीखा था, टीचर ने बताया था और एट दैट टाइम मेरे को क्या हुआ, मेरे को पता चला, एक मैसेज मिला कि अगर एक पर्सन में कीन इंटरेस्ट हो कुछ चीज़ को सीखने का, either it's a Herculean task or a rosy path, then he or she can easily learn. So that was the time when I learned how to use a computer. Okay, different kind of the things आप use कर सकते हो. So next question है are computer used much in your country. कि कंप्यूटर आपकी कंट्री में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. देखो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कंट्री के रिलेटेड तो आपके पास एक डिफरेंट मेथड होता है उसको कैसे यूज़ करना है. डिफरेंट काइंड ऑफ दी मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पूछा कि आर कंप्यूटर यूज्ड मच इन योर कंट्री. जो कंप्यूटर्स हैं काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं आपकी कंट्री में, तो आप बता दो कि वेल से मैं आपको ताओ बता रहा हूँ. आप डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स भी लगा सकते हो सो दैट आपका एक वाला स्ट्रक्चर पक्का हो जाए, आपको पता चल जाए हाउ टू डील विद द स्ट्रक्चर्स. ओके, तो आप इसमें क्या बता सकते हो कि एज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है.
इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया एट दैट साइड, या फिर आप बता दो कि इफ़ आई टॉक अबाउट द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन अ कमर्शियल फील्ड, तो ठीक है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द कमर्शियल फील्ड में क्या है, ज़्यादा है, एंड रेजिडेंशियल फील्ड में कम है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द कमर्शियल एरिया, एट दैट साइड कंप्यूटर हैज़ बीन यूज्ड मायरेड नंबर ऑफ द पीपल, कि कंप्यूटर यूज़ किया जाता है मायरेड नंबर ऑफ द पीपल द्वारा, या मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ यूज़ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू do different kind of the works. But whereas but on the flip side of coin, if I talk about the other side of the India, like residential areas, at that side computer minority of the people use computer, minority of the people use करते हैं computer. So I can say choice may vary from टास्क टू टास्क भी बोल सकते हो, या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन, कि अगर सिचुएशन है कमर्शियल है, किसी फील्ड में कोई एम्प्लॉयज़ की बात करें, कुछ भी बना सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कुछ भी डिफरेंट काइंड ऑफ का यूज़ करके यू कैन आंसर योर स्पीकिंग क्वेश्चंस. ओके, उसके बाद है डू यू थिंक कंप्यूटर्स आर यूज़फुल इन एवरीडेज़ लाइफ. आपको लगता है कि कंप्यूटर यूज़फुल हैं एवरीडेज़ में लाइफ में, तो आप बता दो कि वेल एज आई मैंशनड अर्लियर, कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंप्यूटर प्लेज एन अ क्रूशियल रोल, एन इंडिस्पेंसिबल रोल, अ क्रूशियल रोल, अ वाइटल रोल, ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल, कुछ भी आप सिनोनियम यूज़ कर सकते हो, कि कंप्यूटर जो हैं काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स या फिर बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर people can easily kill two birds with one stone, as they can use their computer without a hitch, as well as parallelly they do each and everything. So I can say in the most of the sectors computer are being used in my country. पैसिव बना के मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर मेरी कंट्री में काफ़ी सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो कि लाइक मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, juvenile spend their precious time in front of the computer because they want to enhance their knowledge in that particular field. कुछ भी बता सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. ऑल इन ऑल आपने ये बताना है कि येस कंप्यूटर इज़ रियली यूज़फुल है इन माई इन माई डेली लाइफ. मेरी डेली लाइफ में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इवन आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट कंप्यूटर, बिकॉज आई एम टोटली हैबिचुअल ऑन कंप्यूटर. मैं कंप्यूटर के ऊपर टोटली हैबिचुअल हूँ. आई एम टोटली हैबिचुअल इन ऑर्डर टू यूज़ द कंप्यूटर. मैं यूज़ करने में टोटली हैबिचुअल हूँ, बहुत ही ज़्यादा. तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू प्ले कंप्यूटर गेम्स. तो बोल दो वेल इफ़ आई टॉक, इसमें फिर PPF मेथड लगा सकते हो आप. अगेन मैं जस्ट आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द मेथड लगा के बता रहा हूँ. तो बोल दो वेल इफ़ आई टॉक अबाउट माई पास्ट, अगर मैं अपने पास्ट की बात करूँ, एट दैट टाइम आई फॉलोड अ हेक्टिक स्केड्यूल, सो आई डिडंट हैव मच टाइम इन ऑर्डर टू प्ले गेम्स और एंड ऑल, कि मेरे पास काफ़ी टाइम तब बिज़ी था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं कंप्यूटर गेम्स प्ले कर सकूं एंड ऑल. बट नाउ अ डेज़ ड्यू टू लॉकडाउन, कि आजकल लॉकडाउन की वजह से आई एम फ्री, तो मैं फ्री हूँ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ द गेम्स सच एज लूडो, PUBG एट्सेट्रा ऑन माई कंप्यूटर, because in this way I can easily spend my quality time with my friends, because these kind of the games are really essential, and we can easily create a room and play online these kind of the games. That being the reason I use computer for in order to playing games. So next category है singing. Okay, do you often sing? क्या आप सिंग करना पसंद करते हो? Do you often sing? तो बोल दो ऑब्वियसली येस, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ वॉइस, या ऐसे नहीं बोलना, या फिर वेन एवर आई सिंग एवरी वन गिव्स मी कॉम्प्लीमेंट दैट माई वॉइस इज़ रियली मेलोडियस. मेलोडियस मीन्स उसे मधुर, सुरीली, काफ़ी अच्छी है, कि जब भी मैं सिंग करता हूँ मेरे को हर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि मेरी जो वॉइस है बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है. ठीक है, मेलोडियस मीन्स उसे
कि बहुत ज़्यादा सुरीली है, अच्छी है. सो दैट्स बीइंग द रीज़न आई ऑफन सिंग वेन एवर देर इज़ एनी काइंड ऑफ द फ्री टाइम या फिर हॉलीडे और वीकेंड. एट दैट टाइम आई प्रेफर टू सिंग अ सॉन्ग. उसके बाद आ गया कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन सिंगिंग एवरी डे, कि आप सिंगिंग में कितना टाइम स्पेंड करते हो एवरी डे. तो आप ये भी बता सकते हो एज आई मैंशनड अर्लियर, वेन एवर देर इज़ एनी काइंड ऑफ द हेक्टिक स्केजुअल या हेक्टिक डे, एट दैट टाइम आई don't prefer to sing a song. But whenever I feel really sad or at that time whenever I feel blue, at that time I prefer to sing a song and record my own songs, because in this way I can easily kill two birds with one stone, as I can easily rejuvenate myself, as well as these kind of the things work as a stress buster for me. Stress buster means to say stress reliever, कि ये वाली चीज़ें मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं, स्ट्रेस रिलीफर का काम करती है. सो आई कैन से आई सिंग अ सॉन्ग वंस इन अ ब्लू मून भी बोल सकते हो, कि कभी कभी, या फिर वेन एवर देर इज़ एनी काइंड ऑफ द वीकेंड और हॉलीडे, और एट दैट टाइम आई प्रेफर टू सिंग अ सॉन्ग एट लीस्ट 30 to 40 मिनट्स, कि 30 to 40 मिनट्स मैं प्रेफर करता हूँ. क्योंकि देखो ज़्यादा तो बोल नहीं सकते ना 1 2, क्योंकि सुनना एक अलग बात है एंड सिंग करना एक अलग बात है. सो इट्स ऑल अप टू यू, आप उसको कैसे मैनेज करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट डिफ़िकल्ट टू सिंग वेल, क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है सिंग वेल. सो बोल दो नो, आई डोंट थिंक सो एनी थिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट. मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज एज फार एज आई कंसर्न, इफ़ अ पर्सन हैव कीन इंटरेस्ट to do something, either it's related to singing or anything else, then he or she can easily do it. मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी मुश्किल होता है, बिकॉज एज़ फार एज़ आई कंसर्न, जहाँ तक मैंने कंसर्न की है, अगर एक पर्सन का अच्छा इंटरेस्ट हो किसी भी चीज़ में तो वो ईज़िली सिंग कर सकता है. आइदर इट्स रिलेटेड टू सिंगिंग और एनीथिंग एल्स, तो वो ईज़िली कर सकता है. सो आई कैन से लाइक सिंगिंग इज़ अ रोज़ी पाथ टू मी, सिंग अ सॉन्ग इज़ अ रोज़ी पाथ टू मी, कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी काम है. पहले हमने एक एग्जांपल दे दी कि कोई भी पर्सन कर सकता है सिंग, हरकुलियन टास्क नहीं होता, इट्स नॉट अ हरकुलियन टास्क, because if a person have keen interest to know more about something, either it's related to speaking or anything else, then he or she can easily do it. Okay, so in this way you can describe your answer. Last but not least question, do you want to become a singer? ओके, वुड यू वांट टू बिकम अ सिंगर इन अ फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है. सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलो, एक स्ट्रक्चर अपने अच्छे बना लो. नो, आई डोंट थिंक सो आई हैव सच क्वालिटीज़ टू मेक अ सिंगर, कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे में उतनी क्वालिटीज़ हैं विच आर रियली नेसेसरी इन ऑर्डर टू बिकम अ सिंगर. बट स्टिल, या फिर ऐसे बोल दो, एज आई मैंशनड अर्लियर, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. स्टिल इफ़ आई विल गेट अ चांस टू सिंग अ सॉन्ग, या फिर इन ऑर्डर टू बिकम अ रिनाउंड सिंगर, देन आई विल नेवर मिस द बोट. पहले आपको बता दो कि मेरे को लगता है राइट नाउ आई डोंट हैव मच क्वालिटीज़, कि अभी मेरे में इतनी क्वालिटीज़ नहीं हैं विच आर रियली नेसेसरी इन ऑर्डर टू बिकम अ सिंगर. बट इन फ्यूचर इफ़ आई विल गेट अ चांस देन आई विल नेवर मिस द बोट, या फिर स्टिल इफ़ आई विल गेट अ चांस देन आई विल नेवर मिस द बोट, कि स्टिल अगर मेरे को चांस मिलेगा तो मैं नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी नहीं करूँगा. सो गाइस, इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर. काफ़ी सारे वेज होते हैं, कभी PPF लगा लो, कभी क्या लगा लो, कभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर दो, कभी कॉम्प्लेक्सिटी ले आओ, कभी एक एग्जाम्पल दे दो. सो इट्स ऑल अप टू यू कि कैसे उसको हैंडल करना है. सो गाइस, आज का सेशन यहीं तक था. लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ. अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे अच्छा लगा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना. सेकेंडली, मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया है. अगेन बता रहा हूँ, IELTS with निखिल, IELTSWITHNIKHIL. You can also ping me on that particular channel. If you have any kind of the query related to IELTS, related to the subscription of Unacademy, you can ping me on that particular channel. And lastly guys, if you want to become a plus subscriber, अगर आप मेरी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरी वीडियोस का असेस लेना चाहते हो, ये तो जस्ट अभी ट्रेलर है. अभी जो मेन मूवी होती है वो प्लस क्लासेस में दिखाई जाती है. मीन्स टू से कि जो मेन होता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है कि उतनी एफिशिएंसी से इतना फ्री क्लासेस में नहीं बता सकते. सो जो प्लस वाली क्लासेस रहती हैं उसमें एक एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बनाई जाती है पर्सनली, और उनके साथ पर्सनली उनके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर, देन यू शुड यूज़ माय रेफरल कोड, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the Unacademy.
So guys, you should never miss the boat in order to use that particular course. It will really boost up your confidence, like not only boost up your confidence but also increase your bands. So guys, it's all up to you कि आपने 1 month सब्सक्रिप्शन लेनी है, 3 month लेनी है, 6 month लेनी है, as per your requirement. Okay, so that's all for today. Thank you so much for watching.